बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मटन अचार गोश्त की। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, शादियों वाला बिल्कुल टेस्ट आता है। घर में बनाएं और जब भी मेहमानों की दावत हो तो ये लाजमी डिश बनाएं, बहुत ही मेहमानों को पसंद आएगी। तो बनाना भी बहुत आसान है, मिनटों में बन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये 4 से 5 मैंने ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं, एक लहसुन के पूरा मैंने उनको छील लिया है, और एक अदरक, और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। मेरे पास जो मटन है वो मैंने साफ़ कर लिया, वो है 1.5 किलो, यानी कि 1.5 kg मेरे पास मटन है। ठीक है जी। तो उसको मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया। ये देखिए मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया है, और आपको दिखाती हूँ। इसमें हड्डी वाला भी है और हड्डी के बगैर भी है, मिक्स है यानी कि। तो इसलिए मैंने इसको पहले गला लेते हैं प्रेशर कुकर में, ताकि जल्दी से बन जाए, मिनटों में तैयार हो जाता है। और ये मैंने सारा प्याज वगैरह इसके अंदर डाल दिया है, और बगैर हम पानी के इस गोश्त को गलाएंगे, क्योंकि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना होता है और प्याज ने भी पानी छोड़ना होता है। तो मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला, और इसमें 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक का डाला है। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का डाला है। एक एक 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर मैंने डाल दिया है। हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और बगैर ये देख लें बेशक आप, मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम ढकना दे के इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। ये मैंने गला लिया था, और इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं एक कढ़ाई के अंदर। इसकी अच्छी तरह बुनाई करते हैं। और ये मसाले हैं अचार गोश्त के। ये सौंफ है, 1 टीस्पून इसके अंदर सौंफ गई है, 1 टीस्पून इसके अंदर कलौंजी, और 1 टीस्पून इसके अंदर मेथरे गए हैं। आपने मेथरे यूज़ करने हैं, मेथी दाना यूज़ नहीं करना। जो अचार के मसाले होते हैं वही इसके अंदर आपने यूज़ करने हैं। तो ये देखिए मिक्स कर लेते हैं इसको। जो मसाले हैं वो हमने पहले ही डाल देने हैं, ताकि इसका पूरा असर जो है ना वो हमारे मटन के अंदर आए। अब इसके अंदर मैंने हाफ कप जो है वो दही का डाल दिया है। अगर चम्मच के हिसाब से देखें तो आप ना 5 से 6 चम्मच इसके अंदर दही के डाल दें, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है हमारे मटन की वो ना रिलीज़ हो जाए, और बिल्कुल स्मेल के बगैर ही बने, मज़ेदार सा बने। इसको ऑयल डालें, ऑयल के बाद इसके बाद इसकी अच्छी तरह बुनाई करें। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसकी अच्छी तरह मैंने बुनाई करनी है, और बुनाई की है। ये जो है हमारा मटन है वो ऑयल छोड़ने लग गया है, ये देखें। और इसके बाद मैंने 6 से 7 जो हमारी हरी मिर्चें थी वो बड़ी बड़ी काट के इसके अंदर बाद में शामिल कर ली हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कोई बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने देसी घी का इसके अंदर ऐड किया। इसके इसकी स्मेल बहुत अच्छी आएगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर ना चाहें, अगर आपको नहीं देसी घी की स्मेल पसंद तो वैसे ही बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये मैंने अच्छी तरह भुनाई की है तकरीबन 6 से 7 मिनट। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ गिलास जो है ना वो पानी का डाल दिए, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह बन के आ जाए, निकले। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल होटलों वाला टेस्ट इसका आया था। उसके बाद हरा धनिया काटा है, उसके ऊपर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। ये देखें, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और लाइक किया करें मेरी वीडियो को, और मेरे सपोर्ट किया करें, और कमेंट अच्छा सा कमेंट किया करें। तो अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मज़ीद और वीडियोस के लिए मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।